प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए सपा, बीजेपी और बीएसपी तो प्रचार कर ही रहे हैं। अब ओवैसी भी यूपी में अपनी पैठ जमाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो जहां यूपी उपचुनाव में सीएम योगी का कटोगे तो बटोगे वाले फॉर्मूले पर बीजेपी उपचुनाव में वोटरों को साधने की कोशिश कर रही थी, तो उसी बीच अब मुरादाबाद की कुंद्रकी विधानसभा सीट भी इन्हीं सीटों में से एक है। यहाँ के उपचुनाव में कुल 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, जिसमें 11 मुसलमान हैं। तो अब ये मुकाबला त्रिकोणीय होता दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं लोकहित क्रांति। कुंद्रकी विधानसभा सीट मुस्लिम बहुल सीट है और यहाँ इस बार कुंद्रकी के अधिकतर मुस्लिम मतदाताओं का कहना है कि देश में उनकी आवाज असदुद्दीन ओवैसी उठाते हैं, इसलिए वह इस बार एआईएमआईएम के प्रत्याशी हाफिज मोहम्मद वारिस को वोट करेंगे। पिछले विधानसभा उपचुनाव में भी एआईएमआईएम ने कुंद्रकी विधानसभा सीट पर हाफिज मोहम्मद वारिस को ही अपना प्रत्याशी बनाया था और उन्हें 14,000 वोट मिले थे। एक बार फिर विधानसभा उपचुनाव में एआईएमआईएम ने हाफिज मोहम्मद वारिस को ही अपना प्रत्याशी बनाया है। इस बार 18 नवंबर को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन होगा। खुद असदुद्दीन ओवैसी कुंद्रकी में चुनावी जनसभा करने वाले हैं। ऐसे में अगर असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम मतदाताओं को समझाने में कामयाब रहे तो यहाँ मुकाबला सपा, बीजेपी और एआईएमआईएम के बीच त्रिकोणीय होने की उम्मीद है। आपको बता दें, कुंद्रकी सीट पर 20 नवंबर को मतदान होना है और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। इस विधानसभा सीट पर अधिकतर सपा और बसपा का कब्जा रहा है। बीजेपी 1993 के बाद इस सीट पर कभी नहीं जीत पाई। मुस्लिम मतदाता इस सीट पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं, क्योंकि इस सीट पर लगभग 65 से 70% मुस्लिम मतदाता हैं। जिस पार्टी को मुस्लिम मतदाताओं का साथ मिलेगा वही यहाँ का विधायक बनेगा। मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं सभी दल। शायद यही वजह है कि इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह भी चुनाव प्रचार में टोपी पहने हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी, सपा, बसपा और एआईएमआईएम सहित तमाम पार्टियों के प्रत्याशी कुंद्रकी में मुस्लिम मतदाताओं को अपनी तरफ करने के लिए मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के समर्थक अभी खामोश है। जी, बीजेपी और एआईएम के समर्थक तो खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के समर्थक अभी खामोश हैं और यह खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता लगातार पुलिस प्रशासन पर उनके समर्थकों को डराने धमकाने के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन का कहना है कि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराना ही उनका लक्ष्य है। आपको बता दें, आपराधिक छवि वाले लोगों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। जी, पुलिस ने कहा इसके लिए आपराधिक छवि वाले लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। कुंद्रकी सीट पर बीजेपी, सपा और एआईएमआईएम के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। ऐसे में विधायक किस पार्टी का बनेगा यह 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तब साफ हो जाएगा। तो आपकी क्या राय होगी इस खबर पर? हमें कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। नमस्कार।